Hello students, today we will discuss our new chapter which is number system। और स्टूडेंट इस चैप्टर में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल learn about introduction, definitions of number system, numeral notation, इस तरह की सभी आज हम definitions पढ़ेंगे, ठीक है। तो let us start। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है नंबर की। व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो डेफिनेशन है आपकी बुक में वो क्या है। A number is a mathematical object used to count, measure and label, ठीक है। नंबर क्या है, a number is a mathematical object। ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, कोई डिवाइस है, किसके लिए ये यूज होता है, used to count, measure and label, used to count, measure and label। तो स्टूडेंट पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन नंबर की, नंबर होता क्या है, ठीक है। तो नंबर की जो डेफिनेशन है इससे हमें ये पता चला कि नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का डिवाइस है, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर, जैसे किसी की चीज की काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 5 7, ये काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें आती है मेजरमेंट, जैसे हमने क्लोथ को मेजर करना, ठीक है, एरिया को मेजर करना, ठीक है, ये नंबर्स में ही हो सकता है, उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। लेबलिंग, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम कर सकते हैं, जैसे आपकी क्लास के बाहर लेबल लगता है, टैग लगता है, 4th क्लास है, 5th क्लास है, 6th क्लास है, तो ये सारी चीजें को हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, काउंटिंग मैंने आपको बता दिया, लेबलिंग का मीन है टैग लगाना, ठीक है, टैग लगाना। जैसे आपकी क्लास के बाहर हम क्लास लगाए 6th D सेक्शन, 7th E सेक्शन, 8th G सेक्शन, ठीक है ना, तो ये इसे हम कहते हैं लेबलिंग करना, ठीक है। तो ये सारी जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नंबर्स के। सभी को हम सभी के बीच में मेजरमेंट हो, काउंटिंग हो, लेबलिंग हो, इसमें हम क्या यूज करते हैं, नंबर। अब बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो ये देखिए नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, ए नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। नंबर सिस्टम है क्या, ए नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम, writing system for expressing numbers, for expressing numbers, ठीक है स्टूडेंट। जो नंबर सिस्टम है ना, ये जस्ट हमने इसको लिखना ही होता है, लिखने का एक मेथड है, ठीक है। जैसे हम सपोज कर लो लैख है, ठीक है, 7 लैख, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 के पीछे 5 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया 7 लैख। 800 है, कैसे लिखेंगे, 8 के पीछे 2 0 लगा दो। सिंपल 10 है ना, 10 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल 1 के बाद 0 लगा दो, ये 10 है। इट मींस जो भी नंबर को हम लिखते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। जो भी आप नंबर आज तक लिखते आए हो वो आप किसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हो, 10,000
11,000, 1 लाख, 10 करोड़, जो भी आप स्टूडेंट लिख रहे हो वो आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है कि जो आप नंबर एक्सप्रेस करते हो उसको आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जब लिख लेते हो उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 डेफिनेशंस है ये आपने माइंड में रखनी। फर्स्ट क्या है? नंबर। फिर से मैं बता देता हूँ नंबर क्या होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें हम लेबलिंग करने के लिए जो यूज करते हैं, या काउंटिंग करने के लिए, या मेजरमेंट करने के लिए जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसे हम नंबर कहते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? यही जो नंबर है इसको एक सिस्टम में जब लिखते हैं, करोड़ 10 करोड़ लिखने के लिए जो सिस्टम हमें जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं। उसको नंबर सिस्टम क्या है? राइटिंग, जो लिखने के लिए जो सिस्टम यूज होता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये जो 2 डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट डेफिनेशन। Okay students, now we will discuss the definition of notation. तो नोटेशन क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नोटेशन क्या है? राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है? जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम लिख लेते हैं 100, ठीक है, 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 100। इसी तरह से लैक ऑफ 1,0,0,0,0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो वर्डिंग की फॉर्म में है ये एक फिगर्स की फॉर्म में है। ये जो फिगर्स की फॉर्म है इसे हम कहते हैं नोटेशन। इसे हम कहते हैं नोटेशन। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली लैक है, ये वर्डिंग की फॉर्म में है, ये एक जैसे फिगर की फॉर्म में है, तो इसको भी हम कहेंगे नोटेशन। इट मींस कोई भी नंबर को वर्डिंग फॉर्म से जब हम फिगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो फिगर की फॉर्म में जो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आएगा उसे हम कहते हैं नोटेशन। और दूसरा क्या है इसका ऑपोजिट, अगर इसको नोटेशन कहते हैं तो फिर जो वर्डिंग वाली जो हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट है, वो है न्यूमरेशन। ठीक है, तो न्यूमरेशन क्या है कि फिगर को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं वर्डिंग में, तो जो वर्डिंग की फॉर्म में जो हमारे पास नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमरेशन की डेफिनेशन लिखा है, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स, राइटिंग ए नंबर्स, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 10 है, ये फिगर की फॉर्म में है, इसको अब हमने वर्डिंग की फॉर्म में लिखना, तो ये लिख दिया हमने 10। इसी तरह से ये 100 है, ये फिगर की फॉर्म में है, अगर हम इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं तो इस तरह से 100 बन गया। इन दोनों को हम कहेंगे न्यूमरेशन। क्या कहेंगे? न्यूमरेशन। ओके स्टूडेंट, ये है हमारे पास न्यूमरेशन। आई होप आपको ये नोटेशन और न्यूमरेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अगर आपको नहीं क्लियर हुई
तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, इसके बारे में डाउट लिख सकते हो। मैं दोबारा आपको इसके बारे में समझाऊंगा क्या होता है। वैसे आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। नोटेशन और न्यूमरेशन में क्या है कि जो वर्डिंग को जब हम इस तरह की फिगर की फॉर्म में लिखते हैं, फिगर की फॉर्म में कैसे भी लिख लो 6 7 8, इसे हम नोटेशन कहते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, तो बस ये चीज है और कोई चक्कर नहीं इसमें, वेरी डिफिकल्ट जॉब नहीं है, सिंपल जॉब है। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हमने समझना। चलिए स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट हमने करना हिंदू अरेबिक फॉर्म में, हिंदू अरेबिक फॉर्म। इसे हम इंडियन सिस्टम भी कहते हैं, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम भी कह सकते हैं या हिंदू अरेबिक फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वंस, ये पीरियड है। उसके बाद वंस के बाद आता है हमारे पास थाउजेंड्स, थाउजेंड के बाद आता है हमारे पास लैक्स, और लैक्स के बाद हमारे पास आता है करोड़स। स्टूडेंट्स, ये जो वंस, ये जो हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये जो लैख और ये जो करोड़ है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पीरियड्स। इसे हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड्स या पीरियड कह लो। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, इसे हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, पीरियड, वन पीरियड, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड्स। ठीक है, अब पीरियड के कुछ सब पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसेस। ठीक है, तो इसके 3 प्लेसेस होती हैं। सबसे पहले वंस, फिर टेन्स, फिर 100। ठीक है, एक होता है वंस, थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ये देखो वंस है, फिर टेन्स, और फिर क्या है 100। ये हमारे पास क्या है वंस के 3 प्लेसेस, इसे प्लेसेस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से इसके 2 प्लेसेस होते हैं। एक होते हैं थाउजेंड, इसको TH से डिनोट कर लेते हैं। एक होता है 10,000, 10,000, इसको T और H इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको वंस को O से, टेंस को T से, 100 को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1000 को TH से, 10,000 को TH से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है लैख। इसकी भी 2 प्लेसेस हैं, लैख और 10 लैख। 10 लैख को TL से डिनोट करते हैं, लैख को L से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट से ही डिनोट करते हैं, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। उसके बाद आता है करोड़। करोड़ को क्या करते हैं, ये देखो करोड़, और इधर करोड़ को C के साथ डिनोट कर लेते हैं, और 10 करोड़, 10 करोड़ को TC से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसको हम कहते हैं वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसे हम कहते हैं प्लेसेस।
क्या कहते हैं? प्लेसेस। ठीक है, प्लेसेस कहते हैं। ये आपने माइंड में रखना। अब हम बात करते हैं कि इन ये जो नंबर्स है ना हमारे पास, इसको हमने पढ़ना कैसे है। ये तो थे प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जो नंबर है कैसे हमने पढ़ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज कर लो, जहां पर लिख देते हैं हम 5। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? 5। तो इसको स्टूडेंट हम सिंपल क्या पढ़ेंगे? 5। ठीक है, अगर ये जहां पर मैं 2 लगा लेता हूं तो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 को करना 10 के साथ। ये 10 है ना, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना 20, उसमें 5 प्लस कर देना। कितना बन गया? 25। ठीक है, चलो एक नंबर हम लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले 5 ही है। ठीक है, जैसे पहले हम 5 लेते हैं, हम हर एक नंबर दोबारा से समझेंगे। ठीक है, पहले मैं एक टेबल, ये देखिए, हाँ जी स्टूडेंट देखिए, अब सपोज करो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 5। इसको कैसे लिखना? ये जो 5 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 1 का मीनिंग है 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 5 1 are 5 ऐसे। तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे? जब बोलेंगे क्या है? 5 ही हम बोलेंगे, लिखेंगे भी 5। उसके बाद सेकंड है, अगर जहां पर हम लगा लेते हैं 4, तो अब कैसे इसको हमने पढ़ना? जो सारे को कैसे पढ़ेंगे? ये देखो, 4 को मल्टीप्लाई करना है, जहां पर 10 है ना, इसका मीनिंग है 10, इसका मीनिंग क्या है? 100, इसका मीनिंग क्या है? 1000, इसका मीनिंग है 10,000, इसका मीनिंग है लाख, इसका मीनिंग करोड़, है ना। अब ये जो नंबर है ना 4 और 5, ये हमने कैसे इसको लिखना? 4 मल्टीप्लाई 10 है ना, इसका मीनिंग 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये वाली चीज को ऐड करना। जब भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएंगे तो उनको क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे, तो +5 है ना। 5 किसके? 5 की प्लेस कौन सी है? 1s, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? 4 10 40 प्लस 5 कितना बन गया? 45। ठीक है, ऐसे जहां पर बोलकर लगा लो आप 3, है ना। अब कैसे पढ़ना? अब कैसे? 3 देखो, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ, प्लस 4 को किसके साथ करेंगे? 10 के साथ। फिर नेक्स्ट प्लेस आ गई 1s वाली, +5 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या बन गया? 3 को 100 के साथ 300, प्लस 4 को 10 के साथ 40 प्लस 5, तो कितना आ गया? 345 ऐसे। इसी तरह से ये वाला आ गया, ये वाला क्या है? यहां पर लगा दो 6। ठीक है, 6 किस में आ रहा है? 1000 में, है ना, तो लिख दो 6 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 3। जब भी हमें इधर से उधर जाना प्लस का साइन डालते जाना, प्लस 3 को 100 के साथ। ठीक है, उसके बाद 4 को 10 के साथ, 5 को 1 के साथ। ये देखो सभी में ऐसे ही किया है हमने। ठीक है जी, ठीक है ना, सभी में ऐसे ही कर रहे हैं। पहले 5 था 1 के साथ, फिर 45 आ गया, 4 को 10 के साथ, 5 को 1 के साथ, फिर जब 3 4 5 आया था, 3 को 100 के साथ, 4 को 10 के साथ, 5 को 1 के साथ। अब 6 लगा दिया, 6 को 1000 के साथ प्लस 3 को 100 के साथ। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, 4 को 10 के साथ, तो जो 5 है इसको 1 के साथ, तो क्या बन गया? 6000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना बन गया? ऐड कर दो 6000
345 ये वाला आ गया, ठीक है ना। उसके बाद इधर लगा दो 7, इधर लगा दो 7। देखिए अब जहां पर 7 लगा दो तो क्या बन गया, 5th नंबर को हमारा 7 को जहां पर 10,000 है ना, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 6 को 1000 के साथ, 6 को 1000 के साथ, 3 को 100 के साथ, 4 को 10 के साथ और 5 को 1 के साथ। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या करना, 7 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70,000, ठीक है 70,000। फिर जहां पर क्या आ गया 6,000, फिर कितना आ गया 300, फिर कितना आ गया 40, फिर आ गया 5। तो ये अब हम इनको प्लस करेंगे तो बनेगा, ये देखो 70 और 6 ये इकट्ठा है ना, 70 और 6 किसमें है, 7 और 6 क्या बन गए 76 है, किसमें है 1000 में। तो इसको हम पढ़ेंगे 76,000, तो इनको प्लस कर दो, क्या बन गया 76,000 पढ़ना हमने, 76,345, इनको प्लस कर दो। तो स्टूडेंट इसी तरह से लैख, इसी तरह से करोड़, इसी तरह से जितने भी 10 करोड़ इसी तरह से हमने पढ़ने। जब हम एक्सरसाइज के सम सोल्व करेंगे तब हम डिटेल में इसी टेबल को यूज करके हमने सम सोल्व करने हैं। तो टेबल अच्छी तरह से समझना कि इसे हम कहते हैं पीरियड, वंस, 1000, लैख, करोड़। ये हमारे पास 4 पीरियड्स हैं और ये हमारे पास प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास क्या है प्लेसेस है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, कोई डाउट आए तो कमेंट जरूर करना ताकि हमें पता चले कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो इंडियन सिस्टम वाला है वो आपको टेबल क्लियर हो गया होगा, हिंदू-अरेबिक फॉर्म, तो समझ आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में ना इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू सो मच।